वाह! बिग बॉस का आज का जो गाना बजा था वो सबसे अभी तक का सबसे अच्छा गाना और सिचुएशन गाना बजा था। तो वो रायता फैल गया वाला गाना, तो काफ़ी अजीब-सा काफ़ी अच्छा-सा गाना बजा था, तो सब लोग समझ गए थे कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। तो अभी जो कल जो मनीषा रानी को जेल में डाला था जिया ने, तो आज उसकी अवधि ख़त्म कर दी, ऐसा बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया। तो सुबह-सुबह काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ मिला था। और सुबह-सुबह ही फिर बाद में जेल के जैसे निकली मनीषा रानी, तो फिर बाद में देविका और जिया की लड़ाई हो गई थी। वो पता नहीं एविल तुम डेविल हो, तुम एविल हो, इन दोनों ऐसे जिया और वो देविका की तो लड़ाई वैसे स्टार्टिंग में पूरा होते ही रहता है, फुटेज के दोनों वो है। और जिया भी आजकल लड़ाकू तो वैसे हो ही गई है। अब फलक और यहाँ पे अविनाश ने जड़ को समझाया जेट को कि वो देविका के बारे में कुछ ना बोले, और वो जो भी सॉन्ग गा या इंस्टिगेट करे तो वो ना करे, क्योंकि जेड कुछ ओवर द टॉप चले जाता है, फिर बाद में उसके एक्शंस काफ़ी गलत निकल आते हैं, जो आज के एपिसोड में भी आपने देखा है। तो वो सुबह सुबह उसको एक्सप्लेन करते हुए दिख रहे थे। बिग बॉस ने सबको लिविंग एरिया में बुलाया था, और बिग बॉस जैसे हर एक सीज़न को खेलते वैसे इस सीज़न को भी खेलते हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने जिया को बोला कि जिया काफ़ी स्ट्रेस दिख रही है, जिया से कैप्टनसी छीन के उनको स्ट्रेस फ्री करने का एक मौका देते हैं। इन द सेंस कुछ ना कुछ मसाला वाला टास्क ये लोग लेकर आते हैं। तो ये कुछ शतरंज की चाल वाला टास्क लेकर आए थे, जिसमें जिया कुर्सी में बैठेगी और लोगों को जिया को वहाँ से उठाना है, मतलब कुछ भी करके। ये टास्क मोस्टली हर एक सीज़न में रहता है, जिसमें मिर्ची विर्ची सब कुछ का ये यूज़ होता ही है। तो इसमें अभिषेक को संचालक दिया गया था, और इसमें जेट को पार्टिसिपेट नहीं करने को बोला था, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका जो नॉमिनेशन और वो जो है उनका जो हुआ था, तो उसके लिए ना बोल दिया था। जिया को वहाँ पे कुर्सी में 3 घंटे बैठना था, और अगर वो बैठ जाती है तो अपनी कैप्टनसी जो है वो बरकरार रख सकती है। अब सब लोग घर वाले इस टास्क के लिए डिसाइड करने लगे। मेनली जो 3 जन थे जो डिसाइड कर रहे थे या जो डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे थे वो थे बट ऑबियस देविका है, और मनीषा रानी है, अभिषेक है। तो यहाँ पे देविका फलक से भी बात करती हुई दिख रही थी कि गंदे मोजे सुंघा देंगे या टी शर्ट या मिर्ची लगा देंगे। फलक भी कुछ डिसाइड करती हुई नज़र आ रही थी, और पूजा भी बोली कि मैं इन बातों से लोगों को टॉर्चर करती हूँ, मतलब फ़नी वे में बोला था कि मैं सिर्फ बातें करूँगी क्योंकि बातें से ही वैसे लोग टॉर्चर हो जाते हैं। तो इन सब का डिस्कस चल रहा था, और ये अविनाश भी बोल रहे थे कि फलक को कि अभिषेक आज बहुत टॉर्चर करेगा, क्योंकि उसको ही पता था, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है अविनाश की, तो वो तो नहीं करने वाला था और बाकी सब टॉर्चर्स को करने वाले थे। अब घर में सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि करना क्या है करना क्या है। यहाँ पे फलक और जो अविनाश है वो उनके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो गुड्स बुक्स में करना थे, वो सोच रहे थे कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। अभी मनीषा ने चालू कर दिया कुछ वो टर्मिक लगा के रुई में कि पॉटी लगा रही हूँ मैं, वो सब कुछ वो कर रहा था, और अभिषेक भी वहाँ पे उसकी मिर्ची डाल रहा था, और अपना अविनाश भी है कुछ सेविंग फॉर्म उसके में लगाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे फलक और अविनाश काफ़ी डिस्कस करते हैं, और ज़्यादा कुछ किया नहीं उन्होंने, सिर्फ एक बार ही उसके सिर्फ पे फॉर्म लगाया होगा। बाकी वो लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे इसमें। पर जो एग्रेसिव जो दिख रही थी वो मनीषा थी, जो बार बार पानी भी फेंक रही थी, और अभिषेक से वो बार बार मिर्ची का पाउडर चला रहे थे। और अभिषेक है उन्होंने कुछ अविनाश ने कुछ एक दो बारी कुछ फॉर्म का उसमें डाला होगा, बाकी तो इतना कुछ भी नहीं। बस वो एक काम कर रहे थे कि बार बार उसके सिर में पानी डाल रहे थे, जिससे उसकी जो लगी हुई चीज़ है वो निकल जाए। तो देविका के भी डायलॉग चालू थे कि नफ़रत संचालन सहन कैसे करेगी, कैप्टन इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर रही। कल जो उसको जो बिग बॉस ने भी फटकारा था उसके बारे में वो टॉन्ट मार रही थी। अब अविनाश बार बार उसकी हेल्प कर रहा था पानी डाल के, और सबसे ज़्यादा जो बुरा लग रहा था वो जेट को। अपने जो जेट भाई है उनको काफ़ी मतलब बुरा लगता हुआ दिखा, और वो बार बार सबको मतलब मनी मन और इधर ही बोल रहे थे कि बहुत एविल पर्सन है ये तीनों जन, जो मनीषा देविका और अभिषेक, क्योंकि ये तीनों ही टास्क कर रहे थे और कुछ ना कुछ करके वो उसको उठाना चाह रहे थे, तो उसी को काफ़ी एविल बोल रहे थे। वो इसको देखा नहीं जा रहा था जेड को। इस बीच में जेड और अभिषेक की भी फाइट हो गई, क्योंकि जेड सबको कुछ ना कुछ बोल रहे थे कि तुम एविल हो तुम एविल हो, और ये शायद जेड ने पिछले सीज़न या पिछला बिग बॉस देखा नहीं है। तो अभिषेक ने बोला कि ये टास्क है, ये जो भी सही है कि अगर कुछ करेंगे नहीं तो वो उठेगी कैसे, कुछ तो अब बिग बॉस ने इतना महंगा सेट लगाया, कुछ तो करना पड़ेगा, किसी तरीके से तो उठाना पड़ेगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो चिली का भी यूज़ हुआ है, ये मोस्टली हर एक बिग बॉस के उसमें कुछ ना कुछ रहता ही है।
तो फिर बाद में जेड और अभिषेक की एक छोटी सी फाइट हो गई, और क्योंकि जेड को बुरा लग रहा था पर ये कुछ वो नहीं थे, तो अविनाश ने उसको भी समझाया जेड को कि ये टास्क है, इसमें इतना इमोशनल होने की झलक नहीं है। और फलक भी उनको समझा रही थी, जिया भी जो बैठी थी उसको भी, कि ये सब तो होने वाला है। तो क्योंकि जिया लोगों तो पता था पर उनको इतना ज़्यादा पता नहीं था जेड को, क्योंकि आई डोंट थिंक कि जेड ने पिछले कोई बिग बॉस के सीज़न देखे होंगे। और वहाँ पे बीच में देविका की बहस हो गई, क्योंकि देविका को तो कुछ भी अगर कोई टॉपिक चाहिए वैसे भी लड़ने के लिए, तो देविका भी उसको जेड को कुछ इधर से उधर टॉन्ट मारने लगी। तो और सब लोग मतलब फलक और अविनाश उसको समझा रहे थे कि तुम चुप रहो, लड़ाई मत करो इसमें। अभी यहाँ पे जिया की मानना पड़ेगा कि जिया उठी नहीं, और जिया बार बार बोल रही थी कि मैं कुछ करूँगी नहीं, मैं उठूँगी नहीं इसमें। अब यहाँ पे मनीषा और देविका भी बैठी बैठी बातें कर रही थी, क्योंकि देविका को आई डोंट थिंक अभिषेक से भी अब लड़ाई है, तो उसको अभिषेक जो मिर्ची डाल रहा था तो उसके बारे में बोल रही थी कि अभी देखो अंदर सबकी असलियत बाहर आ रही है, सबकी असलियत बाहर आ रही है। अभिषेक ने भी कुछ उसमें फॉर्म एग और उसका कुछ मिक्सचर लगाया था आफ्टर शेविंग वाला, तो उसको जिया को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो ये देख के भी देविका बोल रही थी मनीषा को कि देखो ये अभिषेक एविल है, वहाँ पर कैसा बोलता है और देखो कैसा कर रहा है टास्क में। तो मतलब वैसे भी देविका अभिषेक से जो खुंडस खा के बोल रही थी। अभी जिया वहाँ से हट नहीं रही थी इन, तो सबके फेस दिख रहे थे कि मतलब डायलॉग बोल रही थी कि सबके यहाँ पे रियल फेस दिख रहे हैं, तुम्हारा ग्रुप है इसलिए टारगेट दिख रहा है। अब ये सब के बीच में ना अभिषेक मतलब जेड है वो काफ़ी बुरा लग रहा था, और उसने कुछ इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया जो बीप कर दिया गया था, वो काफ़ी ख़राब स्टेटमेंट था आई थिंक। तो ये सुन के साइरस वायरस भी उसको बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे मत खड़े हो, तुम जाओ। और वो स्टेटमेंट जो भी है, क्योंकि देवी तो बैठी है पकड़ने के लिए, तो देविका ने भी वहाँ पे चालू कर दिया। यहाँ पे अविनाश भी उसको समझा रहा था कि ये मत करो, ये मत करो, ये एक टास्क है, इतना ज़्यादा तो इमोशनल मत हो, क्योंकि वो जिया को अपनी बेटी है ऐसा कुछ मानता है। पर देविका ये जो स्टेटमेंट पकड़ लिया तो पकड़ लिया, उसने सब घर वालों को हिला दिया कि देखो ये कैसे इसने स्टेटमेंट बोला है, ये गलत है, इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब देविका पीछे पड़ गई थी एक स्टेटमेंट के लिए। अभी मनीषा भी बार बार बोल रही थी कि ये टास्क है बिग बॉस ने दिया है, अगर हम नहीं होते, अगर हम भी वहाँ पे होते तो हमारे भी मतलब ये लोग लगाते ही हमारे इसमें। तो फलक बोलती नहीं हम नहीं लगाते, पर ये टास्क है वो, बट ऑब्वियस तो क्या ही डालते, पानी से तो कोई उठने वाला था नहीं। जेड को बहुत बुरा लग रहा था, वो अविनाश को बोल रहे थे क्या वो पानी पी सकती है क्या उसको, तो अविनाश ने बोला नहीं 3 घंटे तक वो कुछ नहीं पी सकती, और ये टास्क है, इतना दिल में लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइरस भी बोल रहे थे कि अगर उसको टास्क पसंद नहीं आता तो जिया उठ सकती है, उसके बाद ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे वापस देविका टास्क के बीच में ही अभिषेक से भी लड़ती हुई नजर आई थी। देविका ये ऑलराउंडर है, वो टास्क भी कर रही थी, लड़ाई भी कर रही थी, तो अभिषेक से फालतू के पंगे भी ले रही थी इसमें। तो यहाँ पे पर जिया है, जिया के पास सब कुछ लोगों ने टॉर्चर कर करके कर किया, पर फिर भी वो बंदी है जो उठी नहीं, और उसके जो डायलॉग थे कि मैं उठूंगी नहीं, क्योंकि बट ऑब्वियस है बिग बॉस ने भी उसको टारगेट किया था, घर के लोगों ने भी टारगेट किया था, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी दिख रहा था। क्योंकि मनीषा भी देखिए आप बार बार आटा लगाई जा रही थी, देविका अपनी टॉर्चर बातों से कर करके जिया का कान भर रही थी। इधर देविका साइरस को बोल रही थी कि आपने सही का सपोर्ट नहीं किया, उसने स्प्लिट किया, आपने बोला नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ डायलॉग हुआ था तो उसने स्प्लिट किया था, तो देविका को लगा कि उसके डायलॉग उसको देख के स्प्लिट किया है, तो उसके लिए इशू बना। मनीषा कंटिन्यूसली टास्क में देखा होगा आपने कुछ लगाई जाई थी, पर तभी बजर बज गया और घर वाले जिया को नहीं उठा पाए, इसलिए जिया इस वीक की फाइनल कैप्टन बन गई है। और बिग बॉस ने बताया जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट है जैसे मनीषा, देविका, फलक, अविनाश, साइरस, जेड जो बिग बॉस की तरफ से करे गए थे, और पूजा, तो अब ये सब नॉमिनेटेड है और वापस जिया बन गई है कैप्टन। तो अब वापस वही डिस्कशन हो रहा था, पर अभी देविका किचन में भी वापस वही नाटक करने लगी। देविका ने बोला मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी, पर जेड और अभिषेक के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मनीषा ने भी आपके उसको समझाया, पर वो सब बेकार था डिस्कशन। अभी जिया और जो मनीषा रानी, वो मनीषा बता रही थी टास्क के दौरान पे भी, क्योंकि जो जेड है वो उस पर काफ़ी गुस्सा हो गए थे, पर मनीषा ने बोला ये टास्क है, तो जिया ने भी स्पॉन्टेनियसली लिया था कि वो एक टास्क है, वो उसको जाके समझाएंगे तो सॉरी बुलवाएंगे, पर मनीषा ने भी मना कर दिया, क्योंकि मनीषा भी सही है कि वो टास्क खेल रही है, क्योंकि मनीषा ने बट ऑब्वियस बिग बॉस देखा ही है,
तो वो टास्क के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। मनीषा बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि जेड उनसे काफ़ी गुस्सा हो गया था और जेड ने कुछ जो टिश्यू था जो उसका किस करा हुआ रखा था वो भी उसके वहाँ पर वापस कर दिया था। तो मनीषा काफ़ी इमोशनल होकर उसको बोली थी कि वो भी अब बात नहीं करेगी, फ्लर्ट नहीं करेगी। मैं जो डिसीजन लिया था देविका ने कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी इन दो जनों का, तो उसका सपोर्ट करते हुए पूजा भी आई थी। पूजा भी बोल रही थी कि ये खाना बनाती है, सब लोग खाना भी खा लेते हैं पर कोई इसके साथ खड़ा नहीं रहता है, और खाने के बाद जब खाना बन जाता है तो सब खाना सब खा लेते हैं। तो पूजा भी उसका देविका का वैसे भी फर्स्ट डे से वो पूजा ने बोला कि मुझे इससे काफ़ी अच्छा लगाव है, तो वो उसका सपोर्ट करते हुए दिखती है। अब चिया और जेड भी कन्वर्सेशन करते हुए दिखते हैं। जेड को काफ़ी बुरा लगा था टास्क के दौरान भी कि क्यों ऐसा जिया के कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिया ने आई थिंक जेड ने कोई ये फॉर्मेट देखा नहीं होगा बिग बॉस का। बाकी पिछले सीज़न या कुछ भी आप ले लो तो उसमें तो भयंकर भयंकर टॉर्चर होते हैं, लोग तो पता नहीं किस हद तक पहुंच जाते हैं। तो जिया भी उसको समझा रही थी कि ऐसा टास्क होता है, ये तो ज़्यादा कुछ दिमाग में लेने का नहीं होता। और वो कह भी रहे थे कि तुमको मनीषा से सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वो एक टास्क ही कर रही थी, आटा वाटा और मिर्ची और ब्लैक पेपर तो उसने किया नहीं था। एक्चुअली उसको जेड को ये बुरा लगा था कि उसने जो अभिषेक ने जो किया था उसके ऊपर जो मिर्ची लगा रहे थे या वो लगा रहे थे, उस चीज़ का उसको बहुत बुरा लगा। यहाँ पे अभिषेक और मनीषा रानी जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था टास्क में, वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि ये लोग बिग बॉस खेलने आए हैं या वो चिंचा चीची खेलने के लिए आया है बच्चों वाला। ये सही बात है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बिग बॉस का इस बार वीकेंड के बारे में इस बारे में डिस्कशन होगा कि सब लोग ने जो हाथ खड़े कर दिए थे और सिर्फ ये तीनों ही कर रहे थे और लोग इनको वो कर रहे थे कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो इसके लिए मे बी वीकेंड के बारे में इसके बारे में बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला। इनफैक्ट या देविका ने भी अच्छा किया। जो बिग बॉस इतना महंगा महंगा सेट लगाते हैं तो ये लोग कुछ तो करें। बिग बॉस के ये ख़त्म होते हुए जो मनीषा ने राइम किया गाना, वाह वाह वाह। मनीषा एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो जो फलक और अभिषेक जो उसके साथ मज़े कर रहे थे, तो वो जो राइम लगा रही थी और लास्ट में फलक की भी उसने जो तारीफ़ करी थी, वो उसके जो वन लाइनर और ये सब जो होते हैं जो ऑन द स्पॉट वो जो बनाती है राइम, तो वो काफ़ी प्यारे और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज यही बिग बॉस का था। आज मोस्टली ये नॉमिनेशन का और जिया का ही पूरा दिखाया था, टॉर्चर टास्क का। तो अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होगा। तो टिल देन आप बने रहिए, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।